Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second episode of The Jaipur Diaries. Hope you enjoyed my last episode. जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे शॉर्ट ट्रिप्स, बजट ट्रैवलिंग और बैकपैकिंग बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको भी ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि मैं आपसे शेयर करती रहूंगी क्विक ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। So make sure to watch this video till end and press the like and notification button. Do share my video with everyone and yes, please don't forget to subscribe to Rediscover Bombay. Stay tuned. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों ऑन डे 2 इन जयपुर। आई होप आप लोगों ने पहला वाला डे का देख लिया होगा वीडियो, और मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। तो खैर आज दिन की शुरुआत हुई है। अभी हम लोगों ने होटल में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, पोहा, टी वगैरह हमने लिया है। बट हम अभी सोच रहे हैं कि फ़िलहाल हम अभी बाहर जाके एज़ यूजुअल जैसे हमको हमेशा से पसंद है लोकल फूड ट्राई करेंगे और फिर फोर्ट वगैरह हम विज़िट करेंगे, क्योंकि जयपुर यानी ऑब्वियसली द सिटी ऑफ फोर्ट्स। सिर्फ जयपुर ही नहीं, एंटायर राजस्थान। इट इज़ अबाउट हिस्ट्री, इट इज़ अबाउट द रॉयल फैमिलीज़, फोर्ट्स एट्सेट्रा। तो अभी हम जाएंगे सिटी पैलेस, जो कि हमारा अभी टेम्पररी प्लान है। सिटी पैलेस जाके हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर हम लोग स्ट्रॉल करेंगे। लेट आफ्टरनून से लेके हम लोगों का प्लान है कि आमेर फोर्ट की तरफ जाना, बिकॉज़ इवनिंग में आमेर फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि वो मेरे देखने का बहुत मन है। तो चलिए पहले देखते हैं, बिकॉज़ नथिंग इज़ फिक्स्ड, आगे जाके पता चलेगा। एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आसपास वेदर, मतलब इधर आप वेदर देख सकते हो, द वेदर इज़ रियली नाइस, इट्स वंडरफुल। और राजस्थान में वेदर जितना अच्छा हो उतना ही अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली घूमने में हमको आसानी होगी। और साथ में मेरे हैं महाराजा प्रभात सिंह महाराजा प्रभात सिंह एंड महारानी देवारती। सो हम लोग अभी घूमने निकले हैं। महाराजा जी, कुछ आप अपने दर्शकों को। बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा अभी आज का ट्रिप, क्योंकि 2-3 फोर्ट है वो हम घूमेंगे। कल का दिन तो आपने देखा ही होगा, हम फूड ब्लॉग कर रहे थे। हाँ। और जो त्रिपोलिया बाज़ार है वो मिस कर गए थे, तो आज हम कोशिश करेंगे त्रिपोलिया बाज़ार हाँ। आपको दिखाएं। और शायद यहाँ पर जो एक म्यूज़ियम है, एल्बर्ट म्यूज़ियम, अगर समय मिलेगा तो बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो आज का डे पता नहीं कितना हेक्टिक होगा, बट कोशिश है हमारे आज का जो ट्रिप है हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा हेक्टिक ना बनाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो लास्ट डे जो ट्रैवल का दिन होता है उसमें हम उतना घूम नहीं पाते। तो कल का दिन भी हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी घूमें। आज हम थोड़ा सा मतलब जो फोर्ट है वो उसको कवर करें। तो दोस्तों, आपके साथ हमें जुड़ने का मौका मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, और आप इसी तरह हमारे को प्रोत्साहन करते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जयपुर में आए और शॉपिंग ना करिए तो हो नहीं सकता। कल कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हमने शॉपिंग की थी और मैंने एक्साइटमेंट के मारे मैंने वो जूती भी पहन ली। खैर मैं अभी कैमरा में वैसे दिखा नहीं पा रही हूँ, बट आई एम रियली एक्साइटेड। आज भी मेरा मन है कि अगर टाइम हो आज या कल थोड़ा बहुत हम शॉपिंग कर ले। धूप भी निकल आया है, तो अभी निकलना चाहिए। प्लीज़ स्टे विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, लाइक और शेयर भी कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी चैनल हो। और हाँ, साथ ही साथ मेरा जो म्यूज़िक का यानी मेरा जो कवर सिंगिंग का चैनल है उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चैनल का नाम है मैडली म्यूज़िकल, अगर आप नए हैं तो। खैर, मेरे इस ट्रैवल चैनल को और मेरे कवर सिंगिंग के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हमें खुशी होगी, ठीक है। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अपने चैनल को कैसे इम्प्रूव करें। क्या क्या नया जगह आप देखना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, अच्छा लगता है। मिलते हैं थोड़ा देर के बाद, मिलते हैं अब सिटी पैलेस में। बाय बाय। जयपुर
एक खूबसूरत शहर जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी भी है। ये शहर सिर्फ इतिहास का भरमार ही नहीं, देश दुनिया भर के सैलानियों के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इस गुलाबी नगरी का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने सन 1727 में किया था और आज की तारीख में वर्ल्ड फेमस गोल्डन ट्रायंगल का एक बिंदु जयपुर है। हम आ गए हैं अभी सिटी फोर्ट के सामने। अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड अभी टिकट बुकिंग कर रहे हैं, आई कैन सी हिम, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसा है कि इसको महाराजा सवाई मानसिंह म्यूज़ियम भी कहते हैं। आई शो यू, यहाँ पर ये डिटेल्स लिखा हुआ है। और ऐसा है कि यहाँ पर जो इंडियन नेशनल्स के लिए 300 टिकट प्राइस है और फॉरेनर्स के लिए ये है आई थिंक 700 रुपीज़ पर पर्सन। और इसमें मोबाइल अलाउड है, कैमरा फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और इसके अलावा भी 300 पर पर्सन इंडियन नेशनल्स, उसमें कि क्या क्या इंक्लूसिव है और क्या क्या एक्सक्लूसिव है वो यहाँ पर सामने सारा लिखा हुआ है। तो हमने चूज़ किया कि यहाँ पर एक कंपोजिट टिकट है जिसमें पैलेस कोर्टयार्ड्स, गैलरीज, जैगर एंड रॉयल सिनोटॉप्स जो है। सो वी आर गोइंग टू परचेज दैट 400 पर पर्सन का टिकट जो है। सो फिलहाल अभी अंदर जाएंगे हम और उसके बाद फिर पता चलेगा। ओके, लेट्स सी। ये है रॉयल जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट, इनका है सिटी पैलेस और ये 300 पर पर्सन टिकट है इंडियन। ये देखिए, और हमने पेमेंट कर लिया है और इसमें क्या क्या देखना है वो बताया जा रहा है इसके अंदर, वहाँ पर भी है। इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल आइटनरी। ये एक पैम्फलेट दिया इन्होंने जिसमें सारा जो पॉइंट्स है वो पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब जो जितने भी स्पॉट्स हैं वो सारे पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन है और उसके बारे में मेंशन किया हुआ भी है। डिटेल्स लिखा हुआ है कि मतलब कौन सी चीज़, कौन सी जगह के बारे में क्या खासियत है, क्या डिटेल्स है, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पैम्फलेट कम टूर गाइड। और अभी बस हम एंटर ही हुए हैं, आगे जा रहे हैं। फिर ये जो गेट नंबर 1 से हमने एंट्री किया, इसका नाम है वीरेंद्र पोल या वीरेंद्र पोल, और यहाँ से हम अभी सीधा जा रहे हैं। तो ये वो टूर मैप है जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है पॉइंट वाइज, नंबर वाइज। तो हम अभी गेट नंबर 1 से यानी वीरेंद्र पोल से हम लोग एंटर कर चुके हैं, जो हमने यहाँ पर से एंटर किया हुआ है। मैं फ़िलहाल हूँ यहाँ पर खड़ी हूँ। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ से एंटर करते हुए पहले हम, आई थिंक इट विल बी बेटर इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 से देखते हुए हम लोग फिर उस चीज़ को कवर भी कर पाएंगे सिक्वेंशियली, और उसके बारे में फिर जानकारी हमको मिलती रहेगी इस इन्फॉर्मेशन पैम्फलेट के द्वारा। दिस इज़ सो ग्रैंड। ऐसा नहीं है कि जयपुर पहली बार आए हैं, जयपुर कई बार आ चुके हैं, राजस्थान में कई जगह घूम चुकी हूँ। लेकिन ये बात सच है कि राजस्थान में जितनी बार भी आप आओ, स्पेशली मुझे ऐसा फील होता है कि इट नेवर गेट्स ओल्ड, इट्स ऑलवेज इक्वली न्यू। और उतना ही मुझे पता नहीं, शायद पर्सनली मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, ऐसे घूमना पसंद है, ये चीज़ें मुझे देखना अच्छा लगता है, इनके बारे में जानना अच्छा लगता है, हमारे भारत के इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो इसी वजह से शायद जितनी बार मैं यहाँ पर आती हूँ उतनी बार मुझे
और भी जानने की इच्छा होती है, इन चीज़ों को देखने और दूसरों से शेयर करने की इच्छा होती है। तो ये जगह है प्रीतम चौक। इस पर्टिकुलर स्पॉट का नाम है प्रीतम चौक या प्रीतम निवास चौक हम कह सकते हैं। बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस, इस जगह का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर ये जो कोर्टयार्ड हमको दिख रहा है, ये सालों से, शुरू से रॉयल फैमिलीज़ का हमेशा से जो भी सेलिब्रेशंस, जो भी फंक्शंस होते थे, वो इसी कोर्टयार्ड में हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का जो सेलिब्रेशन। और यहाँ पर हमको 4 द्वार दिख रहे हैं। एक रिनोवेट हो रहा है यहाँ पर, एक इस तरफ है और 2 इस तरफ है। चारों द्वार, ये चारों द्वार एक बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये चारों द्वार पर इन्होंने भगवान की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, जो हमारे 4 मेन मुख्य सीजन्स को, मुख्य ऋतुओं को डिपिक्ट करते हैं। प्रीतम निवास चौक के चारों द्वारों में से पहला हमने देखा उत्तर पश्चिमी द्वार, जिसका नाम है लहरिया। ये द्वार हरे रंग का है क्योंकि ये बसंत ऋतु को दर्शाता है। लहरिया द्वार के ऊपर गणेश जी को बसाया गया है। ठीक वैसे ही दक्षिण पूर्व द्वार को कमल द्वार कहा जाता है और ये ग्रीष्म यानी समर को दर्शाता है। इस द्वार के ऊपर शिव जी की स्थापना की गई है। अब तीसरे गेट की ओर चलते हैं। यहाँ इस गेट में रिनोवेशन का काम चल रहा था। इस द्वार का नाम है गुलाब द्वार। ये दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट दिशा में स्थित है और इसके ऊपर हमें देवी प्रतिमा दिखाई देती है। ये द्वार शीत ऋतु यानी विंटर को सिंबलाइज करता है। चौथा और अंतिम द्वार उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है और इसका नाम है मयूर द्वार। ये द्वार भगवान विष्णु को अर्पण किया गया है और ये शरद ऋतु को दर्शाता है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और जाएंगे हम पॉइंट 2 पे। ये जो सामने हम कोर्टयार्ड देख पा रहे हैं, ये है पॉइंट 2 और इसका नाम है सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र का मतलब है यहाँ पर इनका दीवाने खास हुआ करता था, जो ये ज़्यादा अपने स्पेशल जो भी रॉयल मिनिस्टर्स हुआ करते थे या फिर अपनी सभा के साथ अपने स्पेशल मेंबर्स के साथ यहाँ पर सेरेमनीज़ अटेंड करते थे, सेरेमनीज़ को सेलिब्रेट करते थे, या फिर वहाँ यहाँ पर वो सारी सुविधाएं होती थी। ये कहते हैं कि ये जो कलश है चांदी के, ये एक तरफ है और दूसरी तरफ, दूसरे गेट की दूसरी तरफ एक और चांदी का कलश है। ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का कलश है। यहाँ जो लिखा है मैं आपको संक्षेप में बता दूं। इस चांदी के कलश का नाम है गंगाजली, जो महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के आदेश पर 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघला के बनाया गया था। गंगा जल को इस कलश में स्टोर करके रखा जाता था और इस कलश का वजन लगभग 350 किलो है। इसकी कैपेसिटी 2000 लीटर तक की है। ऐसे 2 कलश सर्वतोभद्रा के 2 अलग-अलग दिशाओं में रखे गए हैं। That's the private side of the palace, and some of the rooms are very exciting. कोई डैमेज हुआ नहीं। उसके बाद एरिया है, इसमें हम लोकेट नहीं कर पाए कि जो खराब पेंट हुआ है, खराब डैमेज सब हुए। हो गया Always been a progressive city, right
from the conception of the city, which was in those days progressive boom, because it was one of the first planned cities based on the planets, the stars, astronomy, and ये है सभा निवास। हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सभा निवास। सभा निवास यानी महाराजा जो अपने कॉमन लोगों के साथ, कॉमन मैन के साथ, जब पब्लिक के साथ जब वो मीटिंग करते थे, जब कॉन्फ्रेंस करते थे। उधर सभा निवास देखने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं इधर 3 नंबर के बाद सीधा 7 नंबर पॉइंट पे, क्योंकि एक वजह है 3 नंबर पॉइंट के बिल्कुल पास है 7 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पर इस जगह का नाम है रथ खाना। तो चलिए देखते हैं रथ खाना जो है वो क्या चीज़ है और कैसी जगह है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये है रथ खाना, जहाँ पर राजाओं की, महाराजाओं की जो बग्गियाँ होती थी, वो बग्गियों का पहिया हम देख सकते हैं, उनके पहिए हम देख सकते हैं। इट यूज़ टू बी ह्यूज। खैर अभी कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चारों तरफ इन्होंने फॉर एग्जीबिशन, फॉर डिस्प्ले इन्होंने जो रखा हुआ है वही पुराने ज़माने की बग्गियाँ। इस जगह का नाम है रथ खाना। तो चलिए अब चलते हैं 4 नंबर पॉइंट की तरफ। अब उस तरफ से घूमते हुए हम लोग आ गए हैं पॉइंट 5 जो है सिले खाना। सिले खाना इधर ऊपर की तरफ है, उधर ऊपर की तरफ गैलरीज है और इसका एंट्रेंस है यहाँ से। सिले खाना यानी आर्म्स और वेपन्स की जो गैलरी है, जो महाराजाओं के समय से वो जो इसका इस्तेमाल करते आए हैं, उसी आर्म्स गैलरी को अभी हम देखने जा रहे हैं। और ये है सिले खाना, महाराजाओं के 36 कारखानों में से एक। इसके अंदर हमें जयपुर के राजवंश और उनके पुश्तैनी शस्त्रों का भरमार देखने को मिला, लेकिन अंदर फोटो वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, इसीलिए आपसे हम शेयर नहीं कर पाए। अब वहाँ से वेपन गैलरी जो है, जो शस्त्रागार है, वो शस्त्रागार देख के अब हम लोग आ गए हैं आखिरी पॉइंट पर। टेक्निकली आखिरी पॉइंट नहीं है, क्योंकि 7 नंबर पॉइंट पर हम लोगों ने रथ खाना देख लिया है, जो बग्गी खाना भी कह सकते हैं। अभी ये 6ठा पॉइंट है और ये है कारखाना। कारखाना यानी इसको हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल अभी आर्ट गैलरी बन चुका है ये। तो चलिए वो जाके देखते हैं। तो अभी हम वेपन्स गैलरी यानी शस्त्रागार वो, और पीछे आर्ट गैलरी है वो, ये दोनों हम अब देख चुके हैं, जो कि पॉइंट 5 और पॉइंट 6 था। तो बहुत सुंदर है, बट अनफॉर्चुनेटली इन दोनों जगह में, इनफैक्ट इन दोनों ने काफ़ी जगहों में फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो उस वजह से मैं अंदर तो शूट नहीं कर पाई, but I really had an awesome experience of gaining information, इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की। मैंने मतलब मैंने पढ़ा, जो वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ था, जो डिटेल्स वहाँ पे लिखा हुआ है। तो वेपन्स गैलरी और आर्ट गैलरी, पहले मैं वेपन्स गैलरी के बारे में कहना चाहूँगी कि इट्स मतलब अनडिस्क्राइबेबल। मतलब वहाँ पर ऐसे ऐसे वेपन्स रखे हुए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उस टाइम पे महाराजाओं के समय पर, मतलब हज़ारों लाखों सेनाओं के साथ वो जब युद्ध पर जाते थे, जब वो वॉर पर जाते थे,
सो ईच ऑफ देम यूज टू हैव मतलब कैरी दोज वेपन्स। तो वो वेपन्स जो हैं मतलब ऑसम है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतना, मतलब वो देखने में खूंखार लग रहे थे। और तलवार, कई तरह के तलवार, कई तरह के गन्स, राइफल्स, छोटे से लेके बड़े तक, और फिर अलग अलग तरह के जो भी शस्त्र हैं, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, और प्लस गन पाउडर, फ्लास्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसे मतलब शायद डिटेल में बता नहीं पा रही हूँ। तलवार, ढाल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेपन्स हैं जो मैंने पहली बार शायद देखा है। हालांकि दिल्ली में रेड फोर्ट में जब हम गए थे तब वहाँ पर भी मैंने देखा था मुग़ल एम्पायर के समय का जो वेपन्स है वो, और यहाँ पर भी काफ़ी सालों बाद फिर से वही एक्सपीरियंस हुआ है। सो बहुत ही अच्छा समय बीत रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ इतना कह सकती हूँ मैं। और हाँ, वेपन्स गैलरी में शाहजहां और जहांगीर के तलवार भी है। शायद किसी युद्ध के समय पर वो तलवार इनका मतलब हार कर मतलब या फिर भेंट दिया गया होगा। सो वो हम देख चुके हैं। उसके बाद फिर हम आर्ट गैलरी गए थे। आर्ट गैलरी को इन्होंने नाम दे रखा है कारखाना। कारखाना के इस नाम के पीछे वजह ये है कि आर्ट गैलरी में इनके लाखों के आर्ट पीसेस बिकते हैं, जो अपने हाथों से, ये हैंड पेंटिंग्स जो हैं अलग अलग प्राइसेस के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यू थाउजेंड्स टू फ्यू लैक्स। और ये बिल्कुल अलग अलग, लाइक दे आर हैविंग गोल्ड, एमरल्ड, सफ़ायर। सो इन चीज़ों से ये हैंड पेंटिंग्स बना रहे हैं। सो जस्ट आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन अगेन। और सिर्फ आर्ट पीसेस ही नहीं, कारखाना में जो है मैंने देखा कि ज्वेलरीज़ हैं, एंड फिर छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें भी आप एज मोमेंटोज़ आप ले सकते हो, एज सोवेनिर्स आप ले सकते हो। खैर मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है वहाँ पर, बिकॉज़ इट इज़ बिट ओवर प्राइज्ड। एनीवे, देखकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर भी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो वहाँ पर भी मैं अंदर तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन दैट वाज अगेन अनदर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो अब दोनों जगह से मैं निकल चुकी हूँ बाहर। नंबर 7 जो है वो नंबर 3 के साथ, यानी नंबर 7 जो है वो रथ खाना था, बग्गी खाना, वो तो शुरू में ही मैं कवर कर चुकी हूँ। तो अभी हम लोग का प्लान है कि हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। निकल के इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock, तो काफ़ी समय लग गया ये पूरा कवर करने में सिटी पैलेस जो है। एंड इट्स सो ह्यूज, एकदम कंटिन्यूटी में कोई कवर नहीं कर सकता। मतलब ऐसा है कि वो घूमते घूमते थोड़ी थोड़ी देर में शायद थोड़ा सा बैठने का मन भी करे, ऑब्वियसली पैर दुखने लग जाते हैं, तो और डिटेल में थोड़ा सा देखना भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से पूरी जगह को घूमने में हम एंटर कर चुके थे शायद 11, साढ़े 11 बजे, और अभी 2 बज रहे हैं। सो यू कैन टेक इट लाइक 3 आवर्स तो लग ही जाएंगे इसको घूमने में। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से निकल के अभी हमारा फ़िलहाल प्लान ये है कि हम थोड़ा सा लंच करेंगे बाहर। लंच करने के बाद वी विल हेड टुवर्ड्स आमेर फोर्ट या आमेर फोर्ट में वहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा ही वक्त तो लग जाएगा, वहाँ पर भी हम घूमेंगे। एंड फिर जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में कि आमेर फोर्ट का जो लाइट एंड साउंड शो है वो इवनिंग में कवर करने का हमारा एक्चुअल प्लान है। तो चलिए पहले लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद आमेर फोर्ट चलते हैं।